आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गेट्स होप अप। जानते बहुत ही शानदार बातें जो हम आशा के बारे में कह सकते हैं, पर एक बात जो मैंने खोजी है और मैंने इस किताब में एक अध्याय लिखा है वो है आशा की ऊर्जा। मैंने असल में ये पता लगाया है कि जब मैं आशावान होती हूँ और उग्रता से अपेक्षा करती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, तो यही मुझे शारीरिक ऊर्जा देता है। हमारे विचार बंधे हुए हैं हमारी भावनाओं और हमारे शब्दों और हमारे एक्शन से, और मेरा मानना है कि हमारी ऊर्जा का स्तर भी। मेरे ख्याल से जब हम नकारात्मक विचार सोचते हैं या गिरावट की बातें, तो वे ऊर्जा नष्ट करती है, पर जब हम आशावान बातें सोचते हैं तो मेरा मानना है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाली होती हैं। बहुत ही अधिक लोग हैं संसार में जो थक गए हैं, मेरा मतलब है सचमुच थके हुए और हर समय निठाल हैं, और बेशक सबके साथ मामला सही नहीं होता, पर मैं सोचती हूँ कि उनमें से कितने लोग शायद नकारात्मक विचार सोच रहे होंगे, और शायद क्योंकि उनके जीवन में बहुत सी नकारात्मक बातें हुई होंगी। पर जानते हैं एक बात जो हमें पता चली है वो यह है कि चाहे मेरे अतीत में कुछ भी हुआ हो, मेरे अतीत को मेरे भविष्य को संचालित करने की जरूरत नहीं। मैं जानबूझकर आशा से भरी हो सकती हूँ और इस पर विश्वास कर सकती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। बाइबल में हमें बताया गया है कि हम अपनी अपेक्षाएं परमेश्वर में रखें, परमेश्वर से अपेक्षा करें, जिसका असल में यही मतलब है कि आप परमेश्वर की सेवा करें। बाइबल में कई जगह, खासकर विस्तारित बाइबल में जहाँ लिखा है कि परमेश्वर ही सेवा के योग्य है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर की अपेक्षा करें। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आज आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या करें? यदि आप खुशनुमा उम्मीदों से भरे हुए हैं, आशा से भरे हुए हैं, मैं शर्त लगा सकती हूँ आप में से आज अधिक ऊर्जा होगी उससे जो आप में होती है। यदि आप आशा से भरे ना होते तो इसे आजमाते क्यों नहीं है? इसे जरूर आजमाएं। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ चकित रहते हुए जीना। कई बार हम उसे जो हमारे लिए अत्यधिक मूल्यवान है बहुत सामान्य होने देते हैं। बहुत साल पहले 3, 4, 5 कुछ ऐसे ही मैं एक प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर के आगे बुदबुदा रही थी। इससे मेरा क्या मतलब है, मैं एक किस्म से प्रार्थना में थी और एक किस्म की बुदबुदाहट भी थी, और मैंने कहा प्रभु मेरे साथ वो इतनी ज्यादा एक्साइटिंग बातें क्यों मेरे जीवन में नहीं होती जैसे हुआ करती थी जब मैंने आपको जानना शुरू किया था। और मैं कभी नहीं भूलूंगी जो परमेश्वर ने मेरे हृदय से कहा, इतनी स्पष्टता से उन्होंने कहा, जॉयस मैं अभी भी वही चीज हमेशा करता हूं, ये बस ऐसा है कि तुम्हें आदत हो गई है। मैं अपनी बाइबल खोलती थी और मैं अपनी शास्त्र वचन देखती थी और वही उस दिन मेरे लिए प्रभु वचन होता और मैं इससे उत्तेजित हो जाती। अब हर समय परमेश्वर हमसे बात करते हैं आत्मा द्वारा अगुवाई से, उनकी उपस्थिति से। मैं कहूंगी जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा, और मैं सोचती हूँ कि आज हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छी होने वाली बात है। बेशक मैंने इसका अध्ययन किया है और मैं सचमुच इसके बारे में एक्साइटेड हूँ। मैं महीनों से इंतजार करती रही हूँ आपके लिए ये वचन लाने को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रात ये आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, जो मैं आपसे बहुत से स्थायी बदलाव के बारे में बात करूंगी। मेरा मानना है कि यदि हम चकित रहते हुए जिएंगे तो हम कभी भी बिना आशा के नहीं रहेंगे, और जितनी ज्यादा आशा मुझ में होगी उतनी ही ज्यादा आशा हम अन्य लोगों में जगा सकते हैं। मेरा यही मानना है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लोग आशा के लिए बेताब हो, और हम केवल उस ज्योति की तरह हैं जो हम देख रहे हैं। संसार अंधकार में होता जा रहा है, पर बाइबल हमें सिखाती है ज्योतिर्मय बनना। इसलिए हमें लाइट्स जलाने की जरूरत है। आज रात हमें कुछ चीजों की जरूरत है। हमें ये जानना है कि हमारे पास क्या है और सीखना है आश्चर्यचकित होकर जीना। आंखें फटी रह जाना। वो परमेश्वर है। चलो भी कोई स्तुति करें।
ये कहना थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है कि हम परमेश्वर के आदी हो गए हैं। पर हमारे पास इतना सब कुछ उपलब्ध है। ओह माय गॉश, आपके पास हो सकती है, मुझे पता नहीं कितनी बाइबल है, मेरा मतलब है मेरे पास 50-75 बाइबल, सीडीज, डीवीडीज ढेर लगे हुए हैं, हर किस्म के संगीत के, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आप प्रचारक के बाद प्रचारक पर फ्लिप कर सकते हैं, टीवी पर उन सब के बारे में शिकायत कर सकते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते या जो भी आप सहमत नहीं हैं। हर कोने में गिरजे हैं, रेडियो पर, आईपैड, आईपॉड, फेसबुक पर। मेरा मतलब है हम बस डूब रहे हैं वचन में, और फिर भी हमारा संसार और अधिक मुसीबत में है जितना पहले वो कभी कभी नहीं हुआ। हम कहीं ज्यादा पैसा खर्च करते हैं मनोरंजन पर, जो आज तक किसी भी पीढ़ी ने नहीं किया होगा, और फिर भी संपूर्णता पर कोई हम गौर नहीं कर पाते। पर संपूर्णता से लोग पहले से कहीं ज्यादा लोग दुर्दशा में है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ है जो लोग वहां संसार में कर रहे हैं जो कारगर नहीं हो रहा। इन सब के बीचों बीच परमेश्वर खड़े हैं। यदि बस तुम ध्यान दो, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में कहीं ज्यादा कार्य करते हैं जो हम जान भी नहीं पाते कि वो करते हैं। ये बताया नहीं जा सकता कि कितनी बार, बताया नहीं जा सकता एक साल में कितनी बार परमेश्वर हम सबकी जीवन की रक्षा करते हैं। हमारे पास हमारे साथ उनके स्वर्गदूत रहते हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। कितनी बार बस आपको इस बात का पता चलता है कि जो बात आपके बच्चों के बारे में जानने की जरूरत है, और वे नहीं जानते कि वो कैसे जानते हैं, पर आप जानते हैं। ये कुछ खास है और हमें इस पर आश्चर्यचकित होने की जरूरत है। हमें आश्चर्यचकित ढंग से जीने की जरूरत है, और जितने ज्यादा हम आश्चर्यचकित होंगे उतने ही ज्यादा हम खुश होंगे, जितने ज्यादा आशावान होंगे उतने ही ज्यादा हम आनंदित होंगे, और जितनी ज्यादा हम आशा की महामारी संसार में फैला सके उतना ही उसका स्तर ऊपर होगा। 1918 में 5 करोड़ लोग इन्फ्लुएंजा से मर गए और उन्होंने इसे महामारी कहा। और जब हम यहां से खत्म करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको मैं एक रवैये के साथ बाहर भेजूंगी। मैं बाहर जाऊंगी और मैं शुरू करूंगी आशा की महामारी। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, यदि आप एक महामारी से नहीं निपट सकते तो कम से कम घर जाएं और एक छूत का रोग शुरू करें। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के बारे में अचरज करेंगे उतना ही ज्यादा दूसरे लोग भी आश्चर्यचकित होंगे। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। वाचा का संदूक बहुत ही महत्वपूर्ण था इजरायलियों के लिए। इसे परमेश्वर ने डिजाइन किया था। उस पर सोना चढ़ाया गया था। उसके अंदर 10 आज्ञाएं थी। दया का आसन उसके ऊपर था जहां परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हुई थी। वो उस संदूक पर श्रद्धा रखते थे। ये विशेष था, परमेश्वर की उपस्थिति विशेष थी, वो पवित्र थी, कोई उसे हाथ नहीं लगाता। उसे मानवीय हाथ छू नहीं सकते थे, इसलिए उसके पास रिंग्स थे और उन रिंग्स में खंबे डालने पड़ते थे और केवल खास लोगों को ही उसे उठाने का काम सौंपा गया था और उसे उस खंबों पर उठाकर ले जाया जाता था कि कहीं कोई उसे छू ना ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उतने अधिक पवित्र हैं। परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि यदि कोई भी परमेश्वर को छूने की कोशिश करे, यीशु मसीह के पास आए बिना, तो वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर और ज्यादा आस्था रखने की जरूरत है। हमें अपने चर्च सर्विस में और ज्यादा श्रद्धापूर्ण होने की जरूरत है। हमारी सभाओं में लोगों को कुछ महसूस होता है जब वे एक अल्टर कॉल के दौरान बाहर निकल जाते हैं। मैं भारत जाती हूँ और प्रचार करती हूँ और मुझे नहीं पता कि वे कैसे करते, पर मैंने देखा है उन लोगों को वहां बैठे हुए। कई बार हमें एक दिन में 4 सेशन करने पड़ते हैं, शिक्षक के बाद, और मैं उन लोगों को देखती हूँ जो घंटों बैठे रहते हैं धूल भरी जमीन पर
और वे कभी उठते ही नहीं बाथरूम जाने के बारे में। अमेरिकन ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें 3 बार पानी पीने की जरूरत होती है। 15 लोगों को टेक्स्ट भेजना, जाकर थोड़ी टेलीफोन करना, बाहर भागकर जाना और स्टारबक्स से कॉफी लेना। पर देखिए, यही होता है जब आपके पास किसी चीज की बहुत आयत होती है कि आपको पता नहीं चलता आपको कितना अपनाना है। आप उसे अपना हक मान लेते हैं। आप नहीं जानते कि सचमुच उसकी प्रशंसा कैसे करें। इजरायली अपने साथ वो वाचा का संदूक लेकर गए जहां कहीं वो गए, क्योंकि उनके लिए ये परमेश्वर की उपस्थिति थी। और ये हमेशा उनके आगे जाता, ये कभी उनके पीछे नहीं गया, ये हमेशा उनके पहले जाता। खैर, आपके ख्याल से इसका संदेश क्या है? परमेश्वर को हमेशा अगुवाई करनी चाहिए, हमें हमेशा उसके पीछे होना चाहिए। ये लड़ाई में भी ले जाया जाता और ये उनके आगे जाता। ये दर्शाता कि वो परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, और जब ऐसा करते और परमेश्वर की आज्ञा मानते तो वो हर एक लड़ाई जीतते। और यदि हम परमेश्वर को अपने आगे जाने देते तो वो हमारी लड़ाइयां लड़ेंगे। जब यहोशू और इजरायली तैयार थे यरदन पार करके प्रतिज्ञा के प्रदेश में जाने के लिए, नियुक्त याजक पहले गए वाचा का संदूक उठाए हुए परमेश्वर की उपस्थिति, और जब उन्होंने अपने पांव पानी में डाले तो ये बट गया और इजरायली दूसरी ओर पार चले गए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए पानी को बांटे, तो उनकी उपस्थिति को अपने साथ ले जाए। जहां कहीं आप जाते हैं, उन्हें अगुवाई करने दें। हम परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के बारे में उतने चिंतित नहीं जितना हमें होना चाहिए। खैर, मैं जानती परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब इजरायलियों ने परमेश्वर को अपना हक मान लिया और ज्यादा ही परिचित हो गए, और अब ये शब्द परिचय का क्या मतलब है? सामान्य और अब और विशेष नहीं, यानी आम। जब इजरायलियों ने उन्हें अपना हक मान लिया और उनके आशीषों से ज्यादा परिचित हो गए, तो वो आश्चर्यचकित नहीं थे। उनके शत्रु ने हराने लगी पलिश्ती उनके विरुद्ध आए और वाचा का संदूक ले गए। जब याजक एली ने सुना कि वाचा का संदूक ले लिया गया, तो वो मर कर गिर गया। अब बस ये कल्पना करें, वो इतना सख्ते में था कि अब हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी, और वो इसके बारे में इतना परेशान था कि उसने इसको मार डाला। वो बस गिरकर मर गया। जब उसकी बहू ने, जो गर्भवती थी, वाचा के संदूक की खबर सुनी, वो गर्भ की पीड़ा से दोहरी हो गई और उसने जन्म दिया, और उसने अपने बच्चे का नाम, जिसका मतलब है कि इजराइल से महिमा चली गई। पता है, हमारे पास कोई टाइम प्लेइंग चर्च नहीं है। हमें जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति अपने बीच रखने की। हम जहां कहीं भी जाए, और अगर उसमें थोड़ा चिल्लाना पड़े तो हम चिल्लाएंगे। मैंने अपने पति को देखा है कि वो एक ऐसे फुटबॉल गेम के पीछे बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और मेरे बेटे, हमें इसी तरह परमेश्वर के प्रति व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए? आप जीवित किए गए जब आप अपने पापों में मर गए थे। आप अकड़े नहीं, हम नए सिरे से जन्मे हैं। नए सिरे से बोर नहीं हुए, उससे ज्यादा उससे ज्यादा परिचय ना बढ़ाए, जो हमारे लिए अत्यधिक आश्चर्यचकित करने वाला था। मैंने कुछ साल पहले परमेश्वर से कहा, मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन में कुछ इस तरह गतिशील हों कि मैं सचमुच इस तरह जीऊं कि मेरा मुंह खुला का खुला रहे हैरानी से, और मुझे कहना होगा कि आज रात मैं यहां खड़ी हुई हूं। सत्ताईस 27,000 लोग यहाँ आए हमारे साथ शामिल होने को, और हमने शुरू किया था 65 से। हमारे पास फुटबॉल डोम है।
हम आसानी से ये कह सकते हैं कि कलीसिया से बहुत सी महिमा चली गई है, और चर्च द्वारा मेरा मतलब है अधिकतर चर्चों में, शायद ये इसलिए कि अब हम और उस पर चकित होते जो परमेश्वर करते हैं, शायद हमने अपना बहुत सा श्रद्धापूर्ण भय खो दिया है और हैरानी, और हमें जानबूझकर ये शुरू करने की जरूरत है कि हम उसे वापस पाएं और ज्यादा श्रद्धा रखें और आश्चर्यचकित हों। मुझे पसंद नहीं जब लोग पवित्र आत्मा के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, और हमें इसमें सावधान होने की जरूरत है। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और हमें जरूरत है, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं, पर बेशक हमें जरूरत है उनका श्रद्धापूर्ण भय मानने की। श्रद्धापूर्ण भय, मैं बार बार इस पर बोल सकती हूँ, मेरा मतलब है ये चीज सचमुच बहुत दिलचस्प होती जाती है। वाचा का संदूक अजदोद ले जाया गया जब पलिश्तियों ने उसे छीन लिया और उसे अपने देवता दागोन की बगल में रख दिया। वो उनके देवता की मूर्ति थी। खैर, उन्होंने उसे वापस खड़ा किया। आप जितना चाहें अपने दूसरे देवताओं को खड़ा करते रहें। और मैं ये कहती हूँ यहाँ आप लोगों के लिए नहीं, पर शायद उन लोगों के लिए ज्यादा जो अभी अभी टीवी प्रोग्राम दिख रहे हैं। आप जितना चाहें आप अपने अन्य देवताओं को खड़ा कर सकते हैं, पर हमारे पास परमेश्वरों के परमेश्वर है, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। जब उन्होंने उसे वापस खड़ा किया और अगली सुबह वो न केवल गिरा हुआ था, पर उसके हाथ और सिर टूटे हुए थे और केवल उसका धड़ ही वहां था। मेरे ख्याल से परमेश्वर कुछ कह रहे थे। वे बेवकूफियां करते रहे और वो पूरी जगह चूहों से भर गई। लोगों के फोड़े और फफोले निकल आए, इसलिए वो संदूक को गोथ ले गए। वो उससे घबरा गए जो मौतें हुई प्लेग के कारण उन्हें फोड़े और फफोले हो गए, और इसलिए उन्होंने संदूक को एकरान भेज दिया। उन्हें मिली घबराहट, प्लेग, फोड़े और फफोले, तो अंत में 7 महीने बाद उन्होंने उसे वापस इजराइल भेज दिया। हमें पता नहीं इस परमेश्वर को क्या करें। तुम इसे वापस ले लो। उन्होंने उसे बैलगाड़ी पर रखा और गायों द्वारा उसे खींचा। वाचा का संदूक बैलगाड़ी पर रखा गया, गायों ने उसे खींचा और वो गया बेल शेमेश की ओर। और जब लोगों ने उससे देखा वो आनंदित हुए, वो इतने खुश हो गए। पर आप जानते हैं क्या, उन्होंने संदूक का निरादर किया और उन्होंने इसके अंदर देखा, उन्होंने इसे छुआ और उनमें से बहुत बस गिर कर मर गए। अंत में वो वाचा का संदूक पहुंचा अबीना डैम के घर तकरीबन 100 साल तक। ओहो, परमेश्वर का संदूक मेरे घर में शुरुआत की तरह था। मेरे सब पाप क्षमा हुए। परमेश्वर हमें और याद नहीं रख रहे। मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है। ओहो, मैं स्वर्ग में जाऊंगी। मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ। मैं स्वर्ग में जाऊंगी, मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। अब मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता, मेरा सब अच्छा होगा। और फिर कुछ सप्ताह बाद, प्रभु मैं समझ नहीं पा रही, आप मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं कर रहे। यदि आप कुछ नहीं करेंगे प्रभु, मुझे नहीं लगता मैं इसके साथ रह सकूंगी। बिल्कुल नहीं। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? यदि अब से हमारे जीवन में एक भी चीज ना बदली हो, जब तक यीशु वापस ना आए, हमें इसी तथ्य से प्रसन्न होना चाहिए कि हम नर्क नहीं जा रहे। क्या कोई आमीन कहेगा? वो संदूक वहां धरा है और लोग उसे इतने आदी हो गए हैं, मुझे पता नहीं, शायद उन्होंने उस पर से धूल भी ना झाड़ी हो। शायद उन्होंने बस उसे एक कमरे में रख दिया हो और अंत में उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करूंगी। ये एक सलाद ड्रेसिंग की बोतल है। आप कहते सलाद ड्रेसिंग का क्या लेना देना परमेश्वर के बारे में? हम परमेश्वर को बस सबसे नीचे सेटल होने देते हैं। और वो एक तरह से पता है, सभी अच्छी चीजें बस नीचे बैठ जाती हैं। और जानते हैं, आज रात में यहाँ क्या करना चाहती हूँ? मैं आपको झंझोड़ना चाहती हूँ।
ताकि परमेश्वर एक बार फिर उन सब चीजों में मिक्स हो जाएं। आप सबके विचारों में, आपके शब्दों में, आपके मनोरंजन में, आपके सारे रवैये में, वो सब जो आप करते हैं। आमीन। सचमुच यही सब है इन बातों के बारे में। फिर से उत्साहित हो जाते हैं आप। अब घर जाते हैं, जो ज्यादा देर तक ये समस्या नहीं रहती, संसार और शैतान इसे आपस में निकाल लेते हैं। आपको वापस जाना पड़ता है और एक और डोज लेना पड़ता है बिना कहीं जाए इसे लेने के लिए। मैं नहीं चाहती कि आप कभी आना छोड़ दे, पर क्या आप जानते, मैं चाहती हूँ कि आप अन्य लोगों की उम्मीद भी ना करें। ज्यादा देर नहीं होगी और ये सब फिर से अलग अलग हो जाएगा और हमें इसे दोबारा हिलाना पड़ेगा, इसे मिलाना पड़ेगा। पता है, पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, स्वयं से उत्साहित करो। तीमुथियुस डर गया था और उसने देखा कि क्या हो रहा है प्रेरितों पर, वो सब अत्याचार, और वो डर था और वो शायद सेवकाई को छोड़ना चाह रहा था, मुझे पता नहीं। और पौलुस ने कहा, वो वरदान जो तुम्हारे बीच है उसे हिलाओ, ये याद करके वरदान जो तुम में है और बुजुर्गों ने तुम पर हाथ रखें तो ये तुम्हें प्रदान किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आज्ञा दी थी, पर प्रेम, सामर्थ और सच्चे मन की। पता है, हम हमेशा बात करते हैं अतीत को भूल जाने की, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अतीत से कुछ बातें हैं जिन्हें हमें कुछ याद करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से, मैं क्या सोचती हूँ कि आप करें, मेरे ख्याल से हम वो भूल जाते हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है, और हमें वो याद रहता है जो भूलने की जरूरत है। ये सोचने नहीं रहना है कि मेरे पिता ने कैसे मेरा यौन शोषण किया, पर मैं वो याद रखती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। देव हर समय कहते हैं, यदि आपने उन्हें कभी सुना हो, कि मुख्य समस्या जो अमेरिका में हमारी है कि हम भूल गए महान और गौरवशाली बातें जो परमेश्वर ने की, और उन्होंने इस देश को कैसे पैदा किया, उन्होंने कैसे मकसद बनाया। केवल अकेले परमेश्वर का वचन, और पवित्र है और अनफिट है अनैतिक लोगों के लिए। ओ माय, मैं अच्छा व्यवहार करूंगी। परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति को नीचे ना बैठे रहने दे। परमेश्वर को बस यहीं कहीं यूं ही बैठे रहने ना दें। अरे भाई, और भाई हम जानते हैं कि हमें उद्धार प्राप्त हुआ है परमेश्वर का। धन्यवाद। जब भी कोई इमरजेंसी आती है, मैं बहुत तंग आ जाती हूँ लोगों को आते देख, और मुझे ये बताती हूँ कि कैसे उनके जीवन बिखर गए हैं और कैसे उन्हें ये सब समस्याएं हैं, और वो वही लोग हैं जो विजय में चल रहे थे और लगातार बार 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 उन्होंने वचन में समय लगाया, उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताना छोड़ दिया, उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। तो यहाँ आ जाते हैं फिर से। आपको जो कुछ भी करना पड़े उसे पाने के लिए जो आपके पास है, आपको वही करना होगा, उसे रखे रहने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए। आमीन। अंत में दाऊद ने वाचा का संदूक अबीनादाब के घर से ले लिया और उसे उसने एक नई गाड़ी पर रखा और वो उसे चलाकर लेकर गए दाऊद के शहर में। पर उन्होंने मूल हिदायतों का पालन नहीं किया जो वाचा के विषय में थी कि उसे उठाया जाता याजकों द्वारा। आप परमेश्वर को गाड़ी में डालकर यूं ही चलाकर नहीं ले जा सकते। आप में से कुछ सचमुच ठीक ठाक कर सकते हैं यदि आप बस पलट दें और परमेश्वर को ड्राइव करने दें। और मेरी बात सुनिए, कैसे अनुसरण करना है सरल, सुंदर, पवित्र आत्मा की अगुवाई का। हमारे जीवन ठीक नहीं चलेंगे जब तक हम उन्हें चलाने की कोशिश करेंगे। पता है, मेरे ख्याल से सचमुच फोकस्ड रहने की जरूरत है और इसके प्रति सचेत रहने की कि हर दिन आश्चर्य से भरे कैसे जिए परमेश्वर के साथ, हमारे उद्धार के लिए और सचमुच हमारी दूसरी बातों के लिए। साथ ही परमेश्वर की रचनात्मक सृष्टि हमारे चारों ओर है और हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।